तो बड़े प्यार से अपनी मम्मी के पास गया और बोल रहा मम्मी मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। फिर उन्होंने एक दिन बाद बोला अब ऑक्सीजन के साथ इनको घोड़े पे भी रखना पड़ेगा क्योंकि अब ये चल भी नहीं सकते। खुद स्कूटर पे मैं गया हूँ। काम था पैम्पलेट्स को बांटना। ट्रैवल मुझे काम पसंद आ गया था। आप वो काम कीजिए जिसमें आपका दिल हो, जिसमें आपका पैशन हो। मेरा नाम जय खांडे है और मैं गोडिंगा हॉलीडेज़ का फाउंडर हूँ। पढ़ाई के दौरान क्योंकि मैं अपने परिवार में एक लौता बेटा था तो साथ ही साथ काम देखने का भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर थी। बट बचपन से ही मेरे में एक चीज़ थी कि कुछ अलग करना ज़रूर है। 8 साल की उम्र में मुझे अभी तक याद है कि मैंने एक पेंटिंग बनाई थी। वो पेंटिंग जापान में मेरा सिलेक्ट हुआ था एक आर्ट कॉम्पिटिशन में एंड आई गॉट 3rd प्राइज एट द एज ऑफ 8 इन इंटरनेशनल आर्ट कॉम्पिटिशन। धीरे धीरे कार्टून्स बनाना चालू किया और बहुत कम लोगों को पता होगा कि मैंने एज अ कार्टूनिस्ट भी प्रोफेशन किया है। और मैंने दैनिक भास्कर, आचरण, फ्री प्रेस के फ्रंट पेज पे मेरे रोज कार्टून्स आते थे। इससे मैं बहुत खुश हुआ कि चलिए मेरे दिल का काम है और इससे खुशी भी बहुत मिलती थी क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से थे और पापा का भी कहना ये था कि भाई काम में भी पूरा ध्यान देना है। तो वो काम था टेंट का। भरी दोपहर में गर्म लोहे के पाइप उठाना, पंडाल लगाना, टेंट लगाना, शिलिंग लगाना। और कहीं ना कहीं हमेशा अपने आप से मैं ये चीज़ पूछता था कि अगर ज़िंदगी भर मैं ये काम करता रहा तो क्या मुझे खुशी मिलेगी। और मुझे हमेशा एक जवाब मिलता था कि नहीं, ये काम मेरे लिए नहीं है। तो मुझे मन में था कि नहीं, अभी भी कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे मैं अपने परिवार का नाम और अपने आसपास के सारे लोगों को और खुश कर सकूं। हमेशा अपने आप से ये सवाल पूछता था कि लाइफ में यही सब कुछ है, इसके आगे नहीं बढ़ सकते। फिर मैंने सोचा नहीं, इसको कुछ करने के लिए हमें अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी। मैंने अपना MBA कंप्लीट किया। MBA के बाद 1 साल का डिप्लोमा ट्रैवल और टूरिज्म में किया। सोचा यहाँ से कुछ अच्छा मुकाम अपने जीवन में हासिल करेंगे। कॉलेज से मेरा प्लेसमेंट बैंगलोर में हुआ। बैंगलोर कुछ ऐसा था जिसके बारे में मैंने सिर्फ नाम सुना था, कभी देखा नहीं था। बहुत ही कम सैलरी, अराउंड आप मान के चलिए 7,000 रुपये महीने पे वहाँ पे मेरी नौकरी लगी। बैंगलोर पहुँचा। काम था पैम्पलेट्स को बांटना। कम से कम 1 साल तक यही काम करता रहा। दरवाजे पे जा जाके पैम्पलेट्स बांटे ट्रैवल के और लोगों को समझाया कि कैसे ट्रैवल कर सकते हैं। बट कभी भी एक दिन भी मैंने कभी कोई छुट्टी नहीं ली, ना कभी काम में कुछ अपना प्रेशर कम किया। हमेशा जो भी काम मिला उसको बहुत अच्छे से किया। प्रोग्रेस भी होती रही, प्रमोशंस भी मिलते रहे। अब ये हो गया था कि हाँ, ट्रैवल मुझे काम पसंद आ गया था और मैं इस इंडस्ट्री में एक अच्छा काम स्टार्ट कर दिया था। एक मौका मिला जब मेक माई ट्रिप ने मुझे बोला कि अब आपको दुबई ऑफिस सेटअप करना है। तब मुझे लगा नहीं, जब अपन एक बड़ी कंपनी का एक अच्छा ऑफिस सेटअप करने के लिए दुबई जा सकते हैं तो कहीं ना कहीं अपने लिए भी कुछ कर सकते हैं। मैंने तुरंत 2010 में ये जॉब छोड़ा और फिर ग्वालियर अपने शहर वापस आ गया। और 2010 में हमने holidaydunia.com करके एक स्टार्टअप बनाया। सबसे मज़ेदार बात यह है कि जब ग्वालियर आया तो यहाँ पे ट्रैवल इंडस्ट्री के कोई भी नहीं थे। तो हमने शुरू में उन लोगों को उठाया जो कहीं सलून में काम कर रहे थे, कोई शूज़ की शॉप पे काम कर रहा था, कोई स्टॉक मार्केट में काम कर रहा था और एक अच्छी टीम बनाई। मात्र 8,000 रुपये से 32 स्क्वायर फीट के ऑफिस से हमने ये काम स्टार्ट किया और धीरे धीरे काम बढ़ता गया। काम के साथ हम लोग ने मस्ती भी की, एक ग्वालियर में कल्चर भी लाए कि वर्क प्लेस कैसा होना चाहिए। 32 स्क्वायर फीट से 100 स्क्वायर फुट पहुँचे, फिर 200 पहुँचे, 300 पहुँचे। टीम का साइज़ जहाँ हमने 2 से चालू किया वो 24-25 तक पहुँचे और एक बहुत अच्छा वर्क कल्चर हमने ग्वालियर में बनाया। और अपने पैकेजेस को सिर्फ ग्वालियर में नहीं, दुबई, UK, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सब जगह से क्लाइंट को हमने दुनिया ट्रैवल करवाना चालू किया। फिर मन में था कि कुछ नया करते रहना है कॉन्स्टेंटली। फिर हमने कैंपिंग, हाइकिंग जैसी चीज़ों को ग्वालियर में इंट्रोड्यूस किया। लोकल लोगों को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। एक कम्युनिटी बनी जहाँ पे हमने लोकल प्लेसेस को भी सपोर्ट देना चालू किया। शुरू में जब पुलिस परमिशन के लिए गए वो भी हंसने लग गई, ये कोई काम है? चंबल में, पगारा में, मुरैना में आप रात को जाके टूरिस्ट लेके आओगे, लोगों को रुकाओगे, वहाँ पे अभी भी डकैत है। हमने उनको समझाया कि वी कैन चेंज द माइंडसेट ऑफ द कम्युनिटी, द लोकल पीपल देयर, अगर हम यहाँ पे काम करें। पुलिस ने हमारा साथ दिया। शुरू में 1-2 लोगों से हमने कैंपिंग चालू की। अब बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि आज वहाँ की लोकल कम्युनिटी कैंपिंग में डिनर बनाती है,
दूध देती है, लकड़ी देती है और लोकल एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है। और प्लस टूरिस्ट सिर्फ ग्वालियर से नहीं, गुजरात से आते हैं, यूपी से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, हरियाणा से आते हैं। हाइकिंग चालू किया एक दो लोगों से। अब ग्वालियर में सबको पता है कि अगर आपके घर में कोई मेहमान आया है, चाहे वो विदेश से आए, कहीं से भी आए, हाइकिंग उनका फेवरेट एक एक्टिविटी है जो ग्वालियर में करता है। एम्प्लॉयमेंट भी मिला काफ़ी लोगों को इसके थ्रू, और हमने हर वर्टिकल को अपने साथ रखा। जब शुरुआत हमने कंपनी की तो मुझे याद है हमने नाम रखा था holiday-dunia.com, और नाम भी काफ़ी अच्छे से तरक्की कर गया था। बट ऑल ऑफ सडन एक दिन बॉम्बे से हमें कोर्ट नोटिस मिला, और वो भी कॉक्सिंग किंग इंडिया ने हमें नोटिस भेजा था। कहा तो एक लोकल की छोटी सी ट्रैवल कंपनी, और कोर्ट नोटिस इंडिया की सबसे बड़ी ट्रैवल कंपनी का हमारे पास आया। उस पर ऑब्जेक्शन ये लगाया कि दुनिया जो शब्द है वो उनका खुद का कॉपीराइट वर्ड है, और हम इस नाम को इमीडिएटली अब यूज़ नहीं करें। ये मामला कोर्ट में पहुंचा, और कोर्ट में हम लोग केस हार गए। तब एकदम से लगा कि 5-6 साल की जो मेहनत की है वो बिल्कुल ज़ीरो हो गया है, कंपनी का नाम भी अब यूज़ नहीं कर सकते। तो मुझे अच्छे से याद है कि तब जज साहब ने बोला कि आपको हम 6 महीने का टाइम देते हैं, 6 महीने में आप अपना नया नाम सजेस्ट करके दीजिए हमें, और फिर आप दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। मेरे मन में वही था कि भाई 6 महीने क्या। मैं जज साहब को बोला गिव मी 5 मिनट्स, हम आपको 5 मिनट में बहुत अच्छा नाम बताते हैं। और 5 मिनट भी नहीं, 3 मिनट में मैंने उनको बोला गोडिंगा। बोलते ये क्या चीज़ है, ये कौन सा वर्ड है। मैं साहब एक बार चोट खाएं, दोबारा कभी नहीं खाएंगे, ये वर्ड कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता, आप गूगल करोगे तो भी इसका मतलब नहीं निकलेगा। मज़े की बात ये थी कि मम्मी ने मेरा बचपन का नाम डिंगा रखा था, उस डिंगा के आगे हमने गो लगा दिया, और कंपनी का नाम गो डिंगा हो गया। 12 साल में बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, और कंपनी भी तरक्की कर रही है। सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि बीच में फिर कोविड आ गया था, और कोविड में ट्रैवल इंडस्ट्री का जो हाल था वो तो पूरे दुनिया को पता है। हमारे साथ भी 7-8 मेंबर्स ऐसे थे जो डे 1 से हॉलीडे दुनिया के टाइम से हमारे साथ काम कर रहे थे, और फिर हमने विद इन 7 to 8 डेज 900 प्रोडक्ट को स्ट्रीमलाइन किया, 900 प्रोडक्ट को लोकल कम्युनिटी से स्ट्रीमलाइन किया। गोडिंगा essentials.com करके एक कंपनी बनाई, जिसको हमने विद इन नो टाइम, उसका टर्नओवर अराउंड 60 लाख रुपीस किया विद इन 3 मंथ्स। और कोविड के टाइम में फर्स्ट लॉकडाउन से लेके टिल डेट आज अपने आप एक पैरेलल लाइन पे वो कंपनी रन कर रही है, और बहुत अच्छा एक जनरल ऑर्डर सप्लायर का हमने काम चालू किया था। खुद स्कूटर पे मैं गया हूँ, मेरे जो कलीग्स हैं, पुलिस को हमने पूरे कोविड के दौर में लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2 में अकेले हम लोग थे जो उनको सैनिटाइजर वितरण कर रहे थे। कहीं ना कहीं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि जब ग्वालियर में ही इतना सक्सेस मिला है तो सोसाइटी को कैसे वापस करें। फिर मैंने निश्चय लिया कि चलिए हम काफ़ी क्लब से जुड़े। मैंने रोटरी का चेयरमैन बना, ग्वालियर राउंड टेबल का प्रेसिडेंट बना, JCI में बेस्ट फ्रेशर अवार्ड मिला। यही चीज़ था कि भाई जब इतना सक्सेस आपको मिला है तो कहीं ना कहीं सोसाइटी को देना है। इट्स बीन 12 years इन वॉलंटरी सर्विस ऑल्सो, कि हमने बढ़ चढ़ के इसमें भी काम किया है। कहीं ना कहीं मन में हमेशा ये रहता था कि भाई अपनी लाइफ कब चेंज होगी। जब दिल्ली बॉम्बे में जॉब कर रहे थे तो हमेशा चौराहे पे खड़े होकर बैग टांग के पैम्पलेट साथ में रख के ये लगता था कि ये जो सामने जो कार के अंदर AC में बंदा बैठा हुआ है, कभी लाइफ ऐसा मौका देगी कि नहीं देगी कि हम भी कार के अंदर बैठे हो और AC की हवा खा रहे हो। बट ये होगा कैसे। सच्चाई ये है कि आप वो काम कीजिए जिसमें आपका दिल हो, जिसमें आपका पैशन हो, और फिर ग्रोथ की कोई सीमा नहीं है। जितने भी क्रिएटिव लोग होते हैं, मैं पक्का जानता हूँ कि वो अपने पैशन को फॉलो करते हैं, एंड द सक्सेस रेट इज डेफिनेटली हायर देन परसुइंग समथिंग एल्स व्हिच यू डोंट वांट टू डू फ्रॉम योर हार्ट। जब काम स्टार्ट किया था, कहीं पे भी कोई जमावड़ा होता था या कहीं मीटिंग होती थी या कोई गैदरिंग होता था, तो मुझे अच्छे से याद रहता था, महसूस भी होता था कि कोई इंट्रोड्यूस नहीं करता था। आप हमेशा पीछे खड़े रहते थे, लोग आपस में मिलते थे, आप पीछे कट हो जाते थे। मन में हमेशा रहता था ये पहचान बनेगी कब, क्योंकि शुरू से था कि फैमिली आपको सरनेम देती है बट नाम आपको खुद बनाना है। बहुत पेशेंस रखे, धीरे धीरे काम को आगे बढ़ाया। इस चीज़ को मैंने हमेशा अपने दिल में रखा और मेहनत करता गया। धीरे धीरे अपना खुद का नाम हर जगह ट्रैवल करने लग गया। इंट्रोडक्शन देने के पहले ही लोग आपको पहचान जाते थे कि आप इस कंपनी के फाउंडर हैं, या कोई ना कोई कारण से आपको जानना चालू कर देते थे। एक चीज़ थी कि जब कंपनी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, सामने से ऑफर भी आ रहे थे कि आप कुछ स्टेक हमें दे दीजिए,
या फिर पार्टनर बन जाइए या फिर कंपनी की फ्रेंचाइजी आप हमें दे दीजिए, हम इसको रन कर लेंगे। तब मुझे पक्का एहसास हो गया था कि कहीं ना कहीं हम अच्छे मुकाम पे पहुंचने वाले हैं। और ये मैं सबको कहना चाहूँगा कि जब भी आप कोई अच्छा काम करें, आपको बीच में बहुत अट्रैक्टिव ऑफर्स मिलेंगे, उन ऑफर्स को इमीडिएटली ग्रैब मत कीजिए। अपने बलबूते पे जिस पे आपने इतनी मेहनत करके कोई कंपनी बनाई है, उसको हमेशा अपने पास रखिए, क्योंकि उसके जो रिटर्न है इट इज़ इनकम्पेरेबल इन लाइफ। और उस पर अपने पे खुद पे विश्वास कीजिए। 3 चीज़ें लाइफ में बड़ी इंपॉर्टेंट होती है: फिजिकल, मेंटल एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन लाइफ। मेंटल की अगर बात करें तो बचपन से ही बहुत ज़्यादा ज़िद्दी था, ऐसे सब लोग बोलते थे। बीच में एक स्टेज आया था जहाँ पे काम समझ में नहीं आ रहा था और ना काम की एक ग्रोथ मिल रही थी। तो बड़े प्यार से अपनी मम्मी के पास गया और बोल रहा, मम्मी मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ और कुछ पैसे चाहिए। मम्मी ने 600 रुपये दिए और पूछा कहाँ जा रहा है। मैं बोला कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ। मात्र 600 रुपीज़ लेके मैं दिल्ली पहुँचा। पहुँचते ही सबसे पहले एक सैलून शॉप में गया, बाल बनाए अच्छे से और सीधे इंटरव्यू के रूम में अंदर गया और पक्का पता था इंटरव्यू पक्का क्रैक कर लेंगे हम। इंटरव्यू क्रैक भी किया और वहाँ पे एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब का ऑफर भी मिल गया। फिर वहीं पर ही काम किया। सेकेंडली, फाइनेंशियल की बात करें, फाइनेंशियल फ्रीडम सबको होनी चाहिए। और फैमिली का बैकग्राउंड होने के बावजूद भी कभी घर से पैसे लेने की हिम्मत नहीं पड़ी, बिकॉज अपने पेरेंट्स को शुरू से स्ट्रगल में देखा था। और जो भी मैं करना चाहता था वो हर चीज़ नई थी, तो मैं नहीं चाहता था कि उस चीज़ में पेरेंट्स को हम इन्वॉल्व करें और वो रिस्क अपने कंधों से उनके कंधों पे शिफ्ट करें। उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा हमारे साथ थी, बट धीरे धीरे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी बनी, कंपनी भी बड़ी बनी। ये भी बिल्कुल सोचे कोविड में, जहाँ ट्रैवल एजेंसीज बंद हो रही थी, गोडिंगा एक ऐसी कंपनी है जो कोविड के बाद एक नया ऑफिस और एक नई टीम लाने वाली थी। रही बात हेल्थ की, तो बड़ा अच्छा एक किस्सा मुझे याद आता है कि काम में काफ़ी हद तक ऑनेस्टली बोलूँ तो मैं भूल चुका था कि हेल्थ क्या है। आई वॉज 89 kg ऑफ वेट। 3-4 दोस्तों ने मुझे एक ऑफर दिया, हमारे साथ ट्रैकिंग पे चलोगे? मैंने बोला बिल्कुल चलेंगे, घूमने के लिए बने क्यों नहीं चलेंगे। बैग पैक किया और उनके साथ ट्रैक पे चला गया। ट्रैक था कश्मीर का। तीसरे चौथे दिन यह हाल हो चुका था कि मुझे ऑक्सीजन लगा दिया उन्होंने, कि बॉडी उस अल्टीट्यूड पे काम ही नहीं कर रही थी और ऑक्सीजन मेरे ऊपर। उन्होंने बोला कि विदाउट ऑक्सीजन आई कैन नॉट मूव। फिर उन्होंने एक दिन बाद बोला अब ऑक्सीजन के साथ इनको घोड़े पे भी रखना पड़ेगा, क्योंकि अब ये चल भी नहीं सकते। 3 दिन घोड़े पे लदा दिया मुझे। मन ही मन अपने आप को बोल रहा था क्या अचीव किया, बिजनेस तो बहुत अच्छा कर लिया, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ले आई, और हेल्थ ये है कि आज ऑक्सीजन और घोड़ों के बिना हम अपने 4 कदम भी नहीं चल पा रहे। ये 2015 की बात होगी और आज 2022 है। आई एम 69 kg ऑफ वेट जस्ट बिकॉज ऑफ आई डेडिकेट ऑल दिस टू माई फ्रेंड्स, कि उन्होंने बताया कि भाई अगर हेल्थ नहीं है तो आई डोंट थिंक सो आपके पास वेल्थ या मेंटल होने का कोई वो है। तो मैं सबको बोलूँगा कि भाई एवरी डे अगर आप काम कर रहे हो, इफ़ यू आर नॉट स्पेयरिंग 35 to 40 मिनट्स ऑन फिजिकल वर्कआउट फॉर योर सेल्फ, कोई मतलब नहीं है आप जो भी कर रहे हो। आप क्या खा रहे हो, आप कैसे सो रहे हो, कहाँ उठ रहे हो, कहाँ बैठ रहे हो, क्या टाइम है, ये चीज़ें बहुत हेल्प करता है आपको सक्सेसफुल होने के लिए। और ये चीज़ बिल्कुल मैं कहता हूँ कि जब से फिजिकल एक कॉन्फिडेंस आया है, चीज़ें बदल चुकी थी हमारी लाइफ में।